are going to discuss about key feature of democracy. Chapter number 5, democracy, class 10th, social science. Now की फीचर्स है ना, हमने कुछ पढ़ लिए थे और कुछ बाकी थे। इससे पहले टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है ना, उसका मीनिंग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना। अब कुछ की फीचर्स बाकी रह गए थे। की फीचर्स का मतलब क्या होता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक सिर्फ डेमोक्रेसी में पाई जाती है ना, बाकी और भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, जिसमें लोग रूल करते हैं, पीपल्स रूल है ना। तो उसके कुछ की फीचर्स होते हैं ना, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है ना, कुछ की फीचर्स, उसके कुछ की एलिमेंट्स होते हैं। तो उनमें से कुछ हमने 4 पहले पढ़ लिए थे और बाकी वाले हम आज पढ़ेंगे। तो की फीचर में यहाँ पर है पहला पैट्रियोटिक एजुकेशन। अब पैट्रियोटिज्म क्या होता है? पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति है ना। डेमोक्रेसी से हमारे अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होती है। कैसे? क्योंकि हम जब कुछ ऐसा देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ इविल्स हो रहे हैं ना, कुछ बुरा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको पावर देता है कि अगर आपकी सोसाइटी में कुछ इविल हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे वो किसी और के साथ हो, तो आप उसको रिवॉल्ट कर सकते हैं ना। वो पावर है हमारे पास टू रिवॉल्ट है ना। वी हैव द पावर टू रिवॉल्ट अगेंस्ट इविल ऑफ द सोसाइटी है ना। हम सोसाइटी के इविल्स के खिलाफ जो है रिवॉल्ट कर सकते हैं ना, ये हमको पावर दे रखी है। अब जब हमारे पास पावर होगी तो हम उसे यूज़ करना चाहेंगे है ना। तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ हमको डेमोक्रेसी में मिलती है। बाकी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे डिक्टेटरशिप हो गई है ना, या फिर और भी कोई फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो गई, मोनार्की हो गई, तो उनमें लोगों को, लोकल पीपल्स को वो पावर नहीं दी हुई है ना। तो लोकल पीपल्स को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उनमें कुछ कर ही नहीं सकते है ना। दे डू नॉट हैव द पावर टू डू एनीथिंग। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दी जाती है? पावर दी जाती है ना। वी हैव पावर। और जब हमारे पास पावर होगी तो हमारे पास कुछ कॉन्फिडेंस आएगा है ना, हम उसको यूज़ करना चाहेंगे। यूज़ करना चाहेंगे तो हमारी जो सोसाइटी में इविल्स हो रहे होंगे, जो हमारी सोसाइटी की बुराइयां हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और अपनी नेशन को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे है ना। तो इससे हमारे अंदर पैट्रियोटिक भावना बढ़ती है ना, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है मुटिनी और रिवॉल्ट की जो अपन कह सकते हैं एक तरीके से कंडीशन बहुत ही लो हो जाती है, उसकी जो संभावना है वो बहुत ही, पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ही लो हो जाती है। कैसे? अब मुटिनी या फिर रिवॉल्ट क्या होता है? जब हम, हमारी सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है और उसको लेकर संतुष्ट नहीं है ना, उसको लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगर हम उसका रिवॉल्ट कर सकते हैं है ना, अगर हम अपने ओपिनियंस को अगर लोगों को बता सकते हैं कि हमारे साथ ये बुरा हो रहा है और हमें ये नहीं चाहिए है ना, तो जब हम उनको बता सकते हैं तो लोग हमारी सुनेंगे और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा है ना। इसमें हमने डेमोक्रेसी में अपने को क्या दिया गया है? राइट टू एक्सप्रेस है ना, राइट टू एक्सप्रेस है ना, फ्रीडम टू मीडिया, ये सारी चीज़ें हमको डेमोक्रेसी में दी गई हैं। तो इसके थ्रू हम, हमारे अंदर अगर कोई भी डिससेटिस्फैक्शन आता है अथॉरिटी को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर जो हमारी डेमोक्रेसी में हो रहा है, अगर उसको लेकर कुछ भी ऐसा आता है जिसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं है ना, तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं है ना। जब एक्सप्रेस कर सकते हैं तो रिवॉल्ट की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इसका मतलब हम अब उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करेंगे। जब एक्सप्रेस करेंगे तो लोग सुनेंगे और लोग सुनेंगे तो उसका सोल्यूशन निकल आएगा है ना, सोल्यूशन निकल आएगा। अब जब सोल्यूशन निकल आएगा तो हमको और ज़्यादा उसके खिलाफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमको राइट टू एक्सप्रेशन नहीं दिया गया होता, जैसे कि मोनार्की या डिक्टेटरशिप में होता है, तो क्या होता कि लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता ही जाता है ना, क्योंकि उनको राइट तो है नहीं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो जब वो डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है तो एक टाइम के बाद रिवॉल्ट होता है ना। रिवॉल्ट में प्रॉब्लम क्या होती है? रिवॉल्ट में पूरा ही सिस्टम एकदम ही क्रैश हो जाता है, पूरे सिस्टम को, पूरी अथॉरिटी को ही तोड़ दिया जाता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अथॉरिटी के यूज़ को लेकर मतलब हम ये नहीं चाहेंगे कि पूरी अथॉरिटी चेंज हो जाए, हम ये नहीं चाहेंगे कि पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। हम चाहेंगे कि डेमोक्रेसी में जो पावर का अब्यूज़ हो रहा है, जिस तरीके से लोग पावर को यूज़ कर रहे हैं, वो गलत तरीका है और उसको हटा देना चाहिए। लेकिन अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी, दूसरी कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक्सप्रेशन की फ्रीडम नहीं है, तो डिससेटिस्फैक्शन इस हद तक बढ़ जाता है कि लोगों को
एक रिवॉल्ट की हद पर जाना पड़ता है। रिवॉल्ट में क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम ही बिखर जाता है, पूरी गवर्नमेंट बिखर जाती है, पूरा इंस्टीट्यूशन खराब हो जाता है ना, पूरा क्रैश हो जाता है, सब कुछ इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो डेमोक्रेसी में रिवॉल्ट की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है ना। इसीलिए डेमोक्रेसी इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें राइट टू एक्सप्रेस है। राइट टू एक्सप्रेस होने के कारण हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अगर छोटा मोटा कोई डिससेटिस्फैक्शन होता है, और उसका सोल्यूशन भी निकलता ही है ना। लेकिन अगर एक्सप्रेशन का राइट नहीं होगा तो हमारा डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा, और एक हद पर जाकर वो पूरा ही, मतलब जैसे ब्लास्ट कैसे होता है बूम की तरह, है ना, पूरी तरीके से हमारे सिस्टम को क्रैश कर देगा। देन फ्रीडम एंड इक्वालिटी। गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हमको फ्रीडम और इक्वालिटी दी गई है ना। हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं लोगों के सामने, है ना। हम अपने ओपिनियंस के लिए थोड़ा बहुत उसका अगर कोई हमारे साथ कुछ बुरा कर रहा है तो हमको उसका विरोध करने का पूरा अधिकार है ना, पूरा फ्रीडम है। इक्वालिटी है ना, सारे के सारे जो भी जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, है ना। इक्वालिटी इन एवरी सेक्शन। देन नेक्स्ट इज जुडिशरी। अब जुडिशरी हमारी जो कोर्ट सिस्टम है पूरा, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि अगर हमारी डेमोक्रेसी में जो भी हमने रूल्स बना रखे हैं, अब उन रूल्स के खिलाफ अगर कोई जाता है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स लिखे हैं ना, अब अगर उन रूल्स के खिलाफ कोई जाता है, चाहे वो कोई भी बड़ा रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर कोई कॉमन मैन हो, है ना, उन सबको सज़ा दी जाएगी, है ना, उन सबको जो भी है मतलब ये अपने हिसाब से पनिश करेगा। तो जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड फेयर, है ना। ये कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड फेयर, है ना। फेयर का मतलब कि ये सबके साथ इक्वल बिहेव करे, है ना। कोई पैसे वाला है तो उसको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं देनी चाहिए, ज़्यादा राइट्स नहीं देने चाहिए, है ना। उसको भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितनी कॉमन मैन को मिले, है ना। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए हैं ना, उन रिप्रेजेंटेटिव का इन पर कोई जोर नहीं चलना चाहिए, है ना। जुडिशरी टोटली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जो हमने हमारी एग्जीक्यूटिव चूज़ की है उस एग्जीक्यूटिव की जो जुडिशरी पर कोई भी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पर कोई प्रेशर डाले और उनको वो मानना ही पड़े, है ना। तो इट शुड बी टोटली इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट कैसे होगा? इंडिपेंडेंट ऐसे होगा कि इसमें जो जुडिशरी के जो जज वगैरह होते हैं, इनका जो नियुक्ति होती है, इनका जो रिक्रूटमेंट होता है ना, वो एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती, है ना। उनको रिप्लेस एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती, उनको ट्रांसफ़र एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती, है ना। तो इसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड होती है ना। जुडिशरी के जो जजेस वगैरह होते हैं, है ना, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर उनको, है ना, उन पर ट्रांसफ़र का दबाव लगाकर कहा जा सकता है कि अब हमारे फेवर में जो दीजिए अपना, है ना, अपनी जो रूलिंग है वो हमारे फेवर में दीजिए, है ना। ऐसा कोई भी रूलिंग पार्टी कर सकती है, लेकिन ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको फ्रीडम दी, इंडिपेंडेंसी दी गई है, ताकि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो इन पर कोई प्रेशर नहीं डाल सके, इनके ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, इनकी सैलरी में चेंज नहीं कर सकती, है ना, इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस में कोई चेंज नहीं कर सकती। तो और उस चेंज करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड होती है। तो इस तरीके से जुडिशरी को फ्री, फेयर एंड इंडिपेंडेंट किया गया है ना, ताकि वो अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके खिलाफ अपना जजमेंट दे सके। फिर नेक्स्ट है आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड साइंस। अब क्या होता है, डेमोक्रेसी में हर एक चीज़ की डेवलपमेंट की बात कही गई है ना। वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वेलफेयर ऑफ द पीपल सिर्फ इतना ही तो नहीं होगा कि भाई आपको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है ना, कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, रहने की जगह मिल रही है, दिस इज़ योर डेवलपमेंट। दिस इज़ नॉट द डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट जहाँ पर आर्ट भी हो, लिटरेचर हो, हमारा कल्चर सिक्योर हो, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, है ना, ऐसी जगह कोई तो पूरी तरह टोटली डेवलप्ड कहेंगे, है ना, जहाँ पर आर्ट का मतलब पेंटिंग्स, है ना, या फिर टेम्पल आर्किटेक्चर, मतलब इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं जो आर्ट फॉर्म से रिलेटेड होती हैं, तो आर्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए। आर्ट का डेवलपमेंट के होने के साथ साथ जो हमारी एंशिएंट आर्ट है, जो हमारे पुराने टाइम से चली आ रही है, उसको प्रिजर्व भी रखना चाहिए, है ना। लिटरेचर का प्रिजर्वेशन होना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए, है ना। कल्चर जो है वो सिक्योर होना चाहिए और आगे उसको प्रमोट भी करना चाहिए। साइंटिफिक न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, है ना।
तो ये सारी चीज़ें हमको डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है ना। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, जैसे फंडामेंटल राइट है ना, वैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही हैं। ड्यूटीज़ भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसमें एक ये भी है कि हमको अपने कल्चर को, हेरिटेज को संभाल के रखना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, और कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी हमको हर चीज़ के लिए कुछ न कुछ दे रही है ना, डेवलपमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए। साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ आनी चाहिए, है ना। लेकिन जो टोटलिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है जिसमें कंप्लीट जो पावर है वो किसी एक आदमी के पास में ही होती है, तो उसमें इन सब का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तो अपने, जैसे अब कोई एक ही इंसान के पास में पावर हो गया ना, जैसे समझ लिया हमने सोच लिया कि कोई है क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन के पास में सारी पावर है ना। क्रिश्चियन के पास में अगर सारी पावर है तो क्या होगा? क्रिश्चियन के पास में तो वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करेगा, अपनी आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो टोटलिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें ऐसा इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उनमें सारी जो अथॉरिटी होती है वो किसी एक पर्सन के हाथ में होती है, और जब वो एक पर्सन जिस कल्चर से, जिस जो भी अपना रिलीजन होगा जिससे वो बिलोंग करता है उसी को आगे बढ़ाएगा, है ना। जो उसकी सोच होगी उसी के हिसाब से चलेगा। तो इस तरीके से सारा डेवलपमेंट, है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ना। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना। अब ये क्या है? रूल ऑफ लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स लिखे हैं वो सारे के सारे लोग माने, है ना। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ लॉ, है ना। रूल ऑफ पीपल मतलब डेमोक्रेसी, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है जिसमें रूल ऑफ लॉ हो। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स लिखे हैं उन सभी को फॉलो किया जाना चाहिए सभी के द्वारा, है ना। चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो, मिनिस्टर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, है ना, या फिर कोई वेज वर्कर हो, सभी उन रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें, है ना। लॉ के लिए हमें ओबीडियंस होना चाहिए, हम उन लॉ के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे अंदर, है ना। तो ये हमको किस में मिलता है? डेमोक्रेसी में मिलता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में इन रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया जाता है तो उनको पनिशमेंट दी जाती है ना। तो पनिशमेंट से तो वैसे भी सभी डरते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रूल ऑफ लॉ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट की फीचर है। फिर जो है हमारा गवर्निंग सिस्टम बहुत ही पावरफुल होता है ना। अब गवर्निंग सिस्टम क्या है? गवर्निंग सिस्टम का मतलब है जो हमारे लिए लॉज बनाते हैं, लॉज इन्फोर्स करते हैं, है ना। लॉ किस तरीके से बनाए जाते हैं, द वे ऑफ मेकिंग लॉ, द वे ऑफ इन्फोर्सिंग दीज लॉ, है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं दैट इज़ पावरफुल। पावरफुल कैसे? क्योंकि इसमें पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है ना। क्या लिया जाता है? पब्लिक ओपिनियन, है ना। पब्लिक ओपिनियन जब लिया जाता है तो उसमें क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन में जो लोगों के वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, बस उसी के लिए जो लोगों को वेलफेयर लगेगा, जो हम लोगों को लगेगा कि हमारे लिए सही है, वही लॉज बनाए जाएंगे, है ना। तो उससे जो हमारे यहाँ जो लॉ निकलेंगे वो क्या होंगे? पावरफुल होंगे। पावरफुल मतलब कि इफ़ेक्टिव, है ना, इफ़ेक्टिव होंगे, जो हमारे लिए इफ़ेक्टिव होंगे, है ना। पब्लिक ओपिनियन से बनाए गए लॉज जो होंगे वो क्या होंगे? पावरफुल और इफ़ेक्टिव होंगे। और इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है ना। बहुत सारे जो MLAs होते हैं, MPs होते हैं, उसके साथ साथ पब्लिक ओपिनियन भी लिया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जब कोई एक लॉ बनाता है ना, फिर उसके बाद में तो ये लॉ क्या होगा? एक बहुत ही एफिशिएंट लॉ होगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए बनेगा ये लॉ, है ना। वेलफेयर के लिए लॉ बनेगा, है ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए लॉ बनेगा। तो नेक्स्ट है फिर वर्ल्ड पीस। अब डेमोक्रेसी क्या करती है? पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहती है ना। पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्वक एक साथ मिलकर रहना, है ना। तो उसमें क्या चाहिए हमको? कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, है ना। सारे रिलीजन, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, है ना। वी रिस्पेक्ट ऑल द कल्चरल फॉर्म्स, है ना। सारी जितनी भी कल्चरल फॉर्म्स हैं या फिर रिलीजन्स हैं उन सबका रिस्पेक्ट करें हम, तभी ये होगा। तो देयर शुड बी सम रिलीजियस टॉलरेंस,
है ना, हम हर एक रिलीजन को टॉलरेट करें, उनका विरोध ना करें, ना उनका कोई भी किसी भी तरीके से उनको डीमोटिवेट करने की कोशिश ना करें। तो ये सब डेमोक्रेसी में दिया हुआ है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, सेक्युलर। आर डेमोक्रेसी इज सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, देयर इज नो रिलीजन विच इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट और द स्टेट। स्टेट के द्वारा किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना तो सपोर्ट किया जाएगा, ना ही उसको डिमोट किया जाएगा, है ना। स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा। हमारी कंट्री का भी कोई एक रिलीजन है नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं ना। तो अगर किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे देंगे तो बाकी सारे क्या होंगे, डीमोटिवेटेड, है ना, डिग्रेडेड फील करेंगे। तो उससे क्या होगा, रिवॉल्ट आ जाएगा, और जब रिवॉल्ट आएगा तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, है ना। व्हाट विल हैपन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। So we do not want that. So we have a secular form of government, है ना। Secular means democratic form of government in which the secularism is the most preferred quality. So we want a peaceful coexistence, है ना, जिसमें religious tolerance हो, है ना, चाहे वो कोई भी तरीके का धर्म हो, उन सब में हम उन सबको सपोर्ट करें। तो उससे क्या होगा, हमारे जो और हम क्या चाहते हैं, हमारी कंट्री में जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं वो जो चाहे हमारी नेबर कंट्री के साथ हो, चाहे किसी के भी साथ हो, है ना, हमारे वो बहुत ही अच्छे रिलेशन होने चाहिए, है ना, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको हम साथ में बैठ के, है ना, नेगोशिएशन से सॉल्व कर पाएँ। तो नेगोशिएशन से सॉल्व करने के लिए भी डेमोक्रेसी में प्रोविजंस हैं, है ना। तो ये सारी वर्ल्ड पीस की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो ये कुछ की फीचर्स थे, है ना, पेट्रियोटिक एजुकेशन, मुटिनी या फिर रिवॉल्ट को कम करना। वी हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेसन। ओके, थैंक यू।